हम्म, आज की ये मुरली 14 मई 2024 की है। अच्छा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह पहला पाठ, यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। ठीक है, ये जो पहला पाठ है यही लास्ट वाला पाठ है। जैसे मैथ्स में होता है ना, जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। तो ये अगर पक्का हो जाएगा, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। ये सिर्फ इस पाठ को पक्का पढ़ाने कराने के लिए ही पूरा ज्ञान है। ठीक है, कि आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ठीक है, ये पाठ पक्का करना है। प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? ज्ञान के भी तरीके होते हैं ना। तो बाबा आंसर कर रहे कि कैसे तुम्हें सुनाना चाहिए। तो उत्तर है, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ। ऐसे नहीं सुनाने दुखी होके, बहुत खुशी खुशी से सुनाए, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वालों को भी खुशी होगी। ठीक है, ज्ञान का मतलब है ज्ञान को पहले सुनना, खुद से बात करना, खुद को सुनाना। ठीक है, फिर अपने अंदर मनन चिंतन करो, और फिर जब हम सामने वाले को सुनाएंगे आत्मा को, तो हमें और भी पॉइंट पता होंगे कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। ठीक है, ये लाचारी का नाम कल भी सुना था। लाचारी का मतलब है, कल भी सुना था ना। हाँ, कल। कि सिर्फ ऐसे ही नहीं मतलब मजबूरी में बैठो, हाँ। लेकिन खुशी से बैठो, क्योंकि सुनाने किसका ज्ञान है और किसके लिए है? परमात्मा का ज्ञान है, और सब आत्माओं के लिए। अच्छा, ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। संस्कार किसमें? आत्मा में, शरीर में नहीं है। शरीर का तुम आधार ले रहे हैं, लेकिन शरीर में तो कुछ भी नहीं है। अगर शरीर में सब कुछ होता तो शरीर तो सेकंडों में छूट जाता है, शरीर तो यही रहेगा ना। अच्छा, सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है, पतित आत्मा कहा जाता है। ओके, तो जरूर जीव आत्मा ही होगी, शरीर आत्मा के साथ ही होगी, आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। बाबा सबसे पहले यही बोलते हैं। अभी एक सेकंड में खुद को आत्मा समझो, अपने को शरीर नहीं, आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। ठीक है, अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ, तुम आत्मा अविनाशी हो। ठीक है, आत्मा एक शक्ति है, एनर्जी है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। शरीर विनाशी है। ठीक है, शरीर में तो थोड़ा सा कुछ होता है, शरीर छूट जाता है, तो आत्मा निकल के दूसरी जगह चली जाएगी। आत्मा थोड़ी छूटती है, हम आत्मा है। यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। कच्चे मतलब फिर आगे के कितने भी पढ़ लो तुम, लेकिन खुद को आत्मा नहीं समझा तो बस ज्ञान ज्ञान देने तक रह जाएगा, उस ज्ञान में हम लीन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। आगे मतलब पहले, आगे पहले को बोलते हैं बाबा। बाप आए ही है आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पुरानी दुनिया। ठीक है, पतित क्यों हो गए? पतित थे नहीं हम, लेकिन अब हो गए, क्योंकि अब ये दुनिया पुरानी होगी। जैसे घर पुराना हो जाता है ना, कितना भी अच्छा घर हो, भले तुमने कितने पैसे लगाए हो, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया, वो जर्जर तो हो ही जाता है। तो आत्मा भी पुरानी होने पे उसके अंदर भी कमी आ गई है। ठीक है, अच्छा, प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हो। जब दिन के समय रेस्ट मिलता है, उस समय आपस में मिलना चाहिए। बाबा बोले कि प्रदर्शनी में, क्योंकि सबका दिमाग अलग है। अब जैसे आप मुरली सुन रहे हो, आपकी बुद्धि अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, तो ऐसे बाबा बोल रहे कि प्रदर्शनी में तुम सुना रहे हो, जब तुम ज्ञान सुना रहे हो, आपस में बात करोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हें भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ समझने का मौका मिलेगा।
भले ही तुम अलग हो मैं अलग हूँ, लेकिन अगर ज्ञान तुम्हें भी है मुझे भी, तो हम ज्ञान की जो चर्चा होगी, बोलते हैं नहीं कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े ज्ञान प्राप्त हो, तो ज्ञानी और ज्ञानी की आपस में वो भी होगा, तो वो ज्ञान की चिटचट होगी। और अगर मूर्ख लड़ेंगे दो, तो क्या होगा? लड़ाई होगी। जब दो मूर्ख लड़ेंगे तो यही होता है ना। तो इसलिए बाबा बोलते हैं, ठीक है, पर अच्छा, उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं समझाना चाहिए, समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती है ना। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या देही, बाबा बोल रहे हैं, मेन ये है। तो बाप भी सबके जरूर है, जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी है, ठीक है। हद का बाप तो कॉमन है। अब जैसे ऐसे बोल सकते हो कि आपको पता है आपके जो पापा है ना, सबके लौकिक पापा सबके एक जैसे हैं, लेकिन हमारा हमारा एक पारलौकिक पापा भी है जो हमारा सबका एक ही है, अलग नहीं है वो। तो इसका मतलब हम सब भाई बहने हो गए, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान है। एक हमारा रिश्ता माँ बेटे का है, किसी का बहन भाई का है, किसी का पति पत्नी का है, तो वो तो हद के रिश्ते हो गए। लेकिन एक हमारा इस जन्म से भी पहले रिश्ता है आत्मिक रूप से, कि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, ठीक है, ऊपर से आते हैं, तो वो हमारा पिता हो गया, हम उसके सब एक ही जैसे बच्चे हो गए। तो उसमें बहन भाई माता पिता को कोई मतलब ही नहीं रहा, आत्मा बस भाई भाई हो गई। तो यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप, वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों चीज है। बाप भी है, बाप बन के वो हमें प्यार करता है, टीचर बन के पढ़ाता है, और गुरु बन के वो हमारी सदगति करता है। यह पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो जो प्रश्न पूछते हो, उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए। बाबा बोल रहे हैं, जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है दिन में। कि जैसे टाइम मिला ना, बाबा इसलिए बोल रहे कि प्रदर्शनी के बाद जैसे तुमने बहुत भरपेट खाना खा लिया तो फिर नींद ही आएगी। तो बाबा बोले फिर नींद का नशा हो जाएगा, तो तुम आपस में क्या बातें करोगे। तो बाबा फिर दूसरे तरीके से समझा, देखो कितने प्यार से समझा रहे, बाबा डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है दिन में। क्लास करना चाहिए, फलाने ने यह पूछा, ठीक है, हमने यह रेस्पॉन्ड किया, प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रेस्पॉन्स भी चाहिए, रियल देखना चाहिए। उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए, ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए, ठीक है। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है, ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उन्हीं के पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हीं के लिए खुशी ही काफी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा यानी कि सूक्ष्म खाएंगे, यह भी कायदा है। जास्ती खाने वाले को नींद आएगी, जिसको है हाँ जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वह किसको भी समझा नहीं सकेंगे, जैसे लाचार। यह ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। क्यों बाबा बार बार ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि जो देवता हैं उनकी जैसे हमें कोई खुशी मिलती है, कोई भी कुछ अच्छा काम हुआ तो हम कहाँ भागते हैं, सभी अपने इष्ट के पास भागते हैं ना, कि अरे बच्चे का रिजल्ट आया, चलो प्रसाद चढ़ा के आते हैं देवी देवताओं पे। तो हमारी बुद्धि में है ना कि कुछ भी सबसे ज्यादा खुश कौन होता है, हम लौकिक रिश्तेदारों के पास नहीं जाते, हम उनके पास जाते हैं, क्योंकि उनको हम अपना रिश्तेदारी मानते हैं। रिश्तेदारों के पास तो जाते हैं, किसी का बच्चा पास हुआ, कुछ हुआ, कि चलो मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, क्यों भागते हैं। नहीं तो ऐसे ही ना चढ़ा ले आपस में, क्योंकि हमें पता है कि वो सच्ची खुशी होगी उनके पास, वो हमेशा खुश रहते हैं और वो खुशी बांटते हैं। तो जो इंसान लौकिक में भी जो खुशी होगा वो सबको खुशी देगा। और किसी कोई ऐसे इंसान के पास जाओ जो हमेशा परेशान रहता है, वो तुम्हें क्या देगा, चार गालियां ही तो देगा, क्योंकि उसके पास खुशी है ही नहीं बेचारे के पास। तो हमें भी फिर खराब लगता है। लेकिन अब हमें समझ में आ गई ये बात है
कि वो परवश है, उसकी जिसके पास जो है वही तो देगा। हमारे पास खुशी है तो हम खुशी देंगे, उनके पास खुशी नहीं है तो वो खुशी कैसे दे सकते हैं। ठीक है, समझ आई ये बातें। और बाबा ने क्यों बोला आपस में करनी चाहिए, क्योंकि सबका समझाने का तरीका अलग है। क्या पता किसी का तरीका अच्छा लगे तो दूसरे को भी सीख मिलेगी, अच्छा इसके तरीके से सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आया, मैं भी इसका तरीका अपनाता हूँ। ठीक है, तो जब 10 लोगों की ज्ञान चर्चा होगी तो वो फायदा होगा। अच्छा, मूल बात है बाप का परिचय देना। ठीक है, ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है, यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा। अभी आपने समझा, ऊपर वाले टॉपिक में अलग था, अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ है बाबा ने पूरा टॉपिक ही बदल दिया। ठीक है, पहले वाले टॉपिक में क्या था, आत्मा समझना है, सामने वाले को समझाना है, आपस में भी बातचीत करनी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक, बाबा की मुरली टॉपिक वाइज होती है अगर आप इसको गहराई से पढ़ोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, तो ढेर की ढेर प्रजा है, यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है, इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ, नहीं तो रथ कहाँ से आए। रथ गाया हुआ ही है ना शिव बाबा के लिए, कल भी था ना ये रथी के बारे में, याद आ गया ना कि रथी चला जाए, कौन सा रथ है, रथ में कैसे आते हैं, उसमें मोजते हैं। रथ तो जरूर चाहिए, श्री कृष्ण तो हो न सके। क्यों नहीं हो सकता श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न है, वो कलयुग में नहीं आएंगे, वो सतयुग में आएंगे। ठीक है, तो श्री कृष्ण का नहीं रथ हो सकता है। और श्री कृष्ण जब वहां किसी चीज की कमी नहीं है तो बाबा ज्ञान क्यों देंगे किसी को, ज्ञान तभी तो जरूरत है जब यहाँ कमी है, जब वहां हर चीज भरपूर है तो क्यों देंगे। तो श्री कृष्ण तो हो ना सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहाँ से आया, ब्रह्मा ने सुनाया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, यह खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं है, श्री कृष्ण को जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के पास सब कुछ है। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा, है ना। भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ, जो इतनी कहानियां बनी हुई है ना भक्ति में कि भागीरथ लाया, गंगा लाया, और सारे जितने भी पूर्वज थे उसके जन्म जन्मांतर से जो परेशान थे उनका उद्धार किया, तो भागीरथ की कहानी खत्म हो जाएगी, सारी कहानी खत्म हो जाएगी अगर श्री कृष्ण का नाम होगा तब। तो श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए, यह तो बच्चे जानते हैं, वह बातें तो है नहीं जो शास्त्रों में लिख दी है, बाकी यह तो ठीक है विचार सागर मंथन किया हुआ। कलश लक्ष्मी को दिया है, ये बात ठीक है, जो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी को दिया शास्त्रों में, और फिर औरों को अमृत पिलाया तब स्वर्ग के गेट खुले, हाँ ये बात ठीक है। लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी माँ जगदम्बा माँ है, और जब ये ज्ञान का अमृत पिलाती है तो ज्ञान अमृत पीने से तभी तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे, तभी तो सब बच्चे स्वर्ग में जाएंगे जो अमृत पिएंगे। ये बात जो भक्ति में कही है सही है कि अमृत पिएंगे, जो बच्चे अमृत पिएंगे रोज, ये मुरली वाला का जो अमृत पिएंगे वो बच्चे फिर स्वर्ग में जाएंगे। और कलश किसको दिया, लक्ष्मी को, यानी कि बहनें जो लक्ष्मी का रूप है सारी, मैं तो सुनाती है ना हमें ज्ञान गंगाएं हैं। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो सारा ज्ञान है, वो तो हमें बता रहे हैं। विचार सागर मंथन तो हमें करना है, हमें एक दूसरे को समझाना है ना। बाबा ने तो डायरेक्ट ज्ञान सुना दिया, लेकिन अब हमें समझाना है कि इस बच्चे को कैसे समझ में आएगा, उस तरह से हमें, अभी सबकी बुद्धि तो एक जैसी नहीं है ना, उसके हिसाब से हम उनको समझाएंगे। वह तो बीज रूप है, उसमें नॉलेज है, वही जानते हैं, तुम भी जानते थे, बाबा बोल रहे हैं तुम भी जानते थे, अभी यह अच्छी रीति समझाना जरूर है, समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे। फिर से बाबा आके समझा रहे हैं, ठीक है। बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठ चुका, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वह प्राय लोप हो जाता है। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आपने अब तक 12th में पढ़ा, अब उसे पढ़ के तुम डिग्री कॉलेज में आ गए हो, बीटेक कर रहे हो, तो जो 12th तक का पढ़ा वो तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो तुम किसी को बता नहीं सकते हो,
क्योंकि मैक्सिमम चीजें तुम भूल चुके हो। भले ही तुमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है, लेकिन वो अब वो छिप गया है। ऊपर क्या आ गया? तुम्हारी जो पढ़ाई है। और ये पढ़ाई भी छिप जाएगी जब तुम जॉब करोगे, तो ये पढ़ाई भी छिप जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर जो ज्ञान था, जो यहाँ से सीख के गए हैं, वो अंदर था, लेकिन वो सतयुग त्रेता में ऊपर रहेगा। जब द्वापर में आएंगे तो वो द्वापर वाला आगे आ जाएगा, वो ज्ञान हमारा छिप जाएगा। अब कलयुग में आ गए तो कलयुग में हमारा द्वापर वाला भी छिप गया। उसके बाद बाबा कलयुग से हमें संगम पे ले आए, तो अब संगम का ज्ञान आ गया, बाकी ज्ञान हमारा धीरे धीरे नीचे हो गया। तो सतयुग में अब हमारा ये ज्ञान जाएगा, जो बाकी ज्ञान है, जो भी हमारे अंदर भरा हुआ, वो नीचे बैठ जाएगा। और फिर जैसे चेंज होगा, सृष्टि चक्र चलेगा, समझ आ गया ना? फिर वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी। निराकार कौन है? शिव बाबा। और साकारी कौन है? ब्रह्मा बाबा। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले आती है। ठीक है। बाबा तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन इतने जन्मों से माया के राज्य में है, तो वो भी तो फिर खींचती है ना। पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर चढ़कर एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ से परिस्तान होगा जरूर। परिस्तान मतलब जहाँ पे फरिश्ते होके जाएंगे हम। ठीक है। ऊपर जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे ना। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने वाले हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी तरह समझा सकते हो। यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर सभी कब्रिस्तान है। फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी। ठीक है। धरती यही रहेगी, लेकिन ये चेंज हो जाएगी। ठीक है। आयरन एज से गोल्डन एज दुनिया होगी, फिर 2 कला कम होगी। लेकिन ये जो अभी टाइम है, ये कौन सा है? इसको बाबा ने सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टाइम बताया, क्योंकि ये टाइम है डायमंड एज। क्योंकि परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, बस ये है, ये समझ लो। आत्माओं को, जो भी आत्माएं हैं, सबको परमात्मा का मिलने का टाइम ये संगम युग है। तो ये सतयुग से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है। क्योंकि आप कलयुगी आत्माओं को देख रहे हो, सब दुनिया कितनी परेशान है। ठीक है। और अपने आप को देखो कि हम परमात्मा के बच्चे, इसमें भी हम परमात्मा के साथ कितना आनंद ले रहे हैं। तो ये जन्म हमारा सतयुग से भी वैल्यूएबल है। ठीक है। इसलिए इसका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बाबा के साथ एंजॉय करो। ठीक है। खुशी से रहो। अच्छा, तत्वों की भी 2 कला कम हो जाती। तत्व क्या है? जो 5 तत्व है, आग, अग्नि, वायु, जल। ठीक है। ये भी परेशान करते, क्योंकि हमारी कला कम होती है, हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब हमारी कला कम होती है, तो ये भी कम हो जाती है। तो ये भी तो उपद्रव मचाते हैं ना। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो गोया कोड़ी मिसल है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उनकी बुद्धि है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। यह वैल्यू तो बाप बैठ बताते हैं। गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म। ये हमारा जन्म कैसा है? हीरे जैसा। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कोड़ी जैसे थे। अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है। बाप बैठ बतलाते हैं, गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कोड़ी जैसे थे। अभी आकर बाप हीरे जैसा बनाते हैं। बाप ने ही हीरे जैसा, अच्छा, बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है। फिर कोड़ी कैसे बन जाते हैं? कोड़ी जैसे क्यों बन जाते हैं? तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। क्योंकि हम आत्माएं सबसे पहले नीचे आ गए थे, तो हम बाबा से कितने जन्म अलग रहे। इसलिए हमें बाबा को जानने की इच्छा थी, क्योंकि बाकी तो आत्माएं शांति धाम में थी नहीं, यानी कि बाबा के साथ ही थी। लेकिन हम आत्माएं तो 5000 साल के बाद मिल रहे हैं। तो जब ये ऐसे बाबा से योग लगाओगे ना, तो कितना अच्छा लगेगा। हाय, कितने टाइम हो गया, अपने बाप से अलग हुए 5000 साल, कब से बिछड़े हुए हैं, अब मिले हैं, बस अभी मिले हैं। फिर सतयुग में फिर अलग हो जाएंगे हम बाबा से। तो जब तुम ऐसे, शांति धाम में थे, हाँ, वो लोग करते गया था वहां पे, कुछ नहीं, बैठे थे शांति में, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाबा सतयुग में तुमको नहीं भेज सकता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। अब अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, 10th 12th में भी नहीं पढ़ रहा है, तो उसको टीचर प्रमोट करके जब यहाँ भी आगे नहीं भेज सकता है कि तुम एलिजिबल ही नहीं हो आगे जाने के, तो तुम्हें नहीं भेजा जाएगा। ऐसे ही वो बच्चे, जब उन्होंने पढ़ाई नहीं की,
तो एलिजिबिलिटी उन्होंने हासिल नहीं की तो कैसे भेजेंगे, है ना। तो वो बाबा उनके साथ करता क्या है? कुछ नहीं। बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेगा, बाबा भी बैठा रहेगा, तुम भी बैठे रहो। मेरा बाबा का तो पार्ट ही नहीं है नीचे आने का, लेकिन तुम्हारा भी पार्ट नहीं खुलेगा। तुम्हारा पार्ट भी लास्ट में ही खुलेगा जब तुमने पढ़ाई नहीं की। तो तुम ऐसे टाइम पे जाओगे जब सारे अनपढ़ बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम्हें भी भेज देंगे। तो बाबा ऐसी तो भेजता है, ठीक है। अच्छा, आत्मा परमात्मा और अलग रहे बहुकाल। हाँ, जब वहां शांति धाम में हो तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता है। बाबा ने बोल दिया ना कि वो जो मिलन है ना शांति धाम में, उस मिलन से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम फील ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास शरीर नहीं है। फीलिंग तो शरीर से ही होती है ना। तो जब तुम्हारे पास वहां रहोगे शांति धाम में तो मिलन तो रोज होगा, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं, फील तो नहीं कर सकते। वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। वहां तो तुम जीवात्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चों आओ आओ तो तुमको टोली खिलाऊं। झट सब भागेंगे। यह बाप भी कहते हैं बच्चे आओ, मैं तुमको बैकुंठ का मालिक बनाऊं। तो जरूर सब भागेंगे, पुकारते भी हैं हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना पड़ेगा। बुलाया भी बच्चों ने है। हम आते ही हैं बच्चों के लिए। जब बच्चे रात दिन मंदिर में पूजा कर रहे हैं, बुला रहे, तभी तो बाबा आए, ऐसे थोड़े बाबा आए। बाबा को निमंत्रण मिल रहा है। हर कोई मस्जिद में रोज 5 टाइम अजान भी कर रहे हैं। क्रिश्चियंस लोग वो भी अपने चर्च में जाके उनको बुला रहे हैं, हिंदू भी बुला रहे हैं। तो क्या वो आएंगे नहीं? तो आएंगे तो, लेकिन ऐसे थोड़े आएंगे बच्चे जैसे चाहते हैं। वो चाहेंगे बस आप चर्च में आ जाओ, मुस्लिम चाहेंगे बस आप यहाँ आ जाओ, मस्जिद में कहीं नहीं जाना, हिंदू चाहेंगे आप मंदिर में आ जाओ। लेकिन भगवान तो सबका एक ही है, वो 10 जगह कैसे जाएगा? तो वो अपने तरीके से आता है, वो किसी के तरीके से नहीं आते, ठीक है, उनका अपना तरीका है। तो हम आते भी हैं बच्चों के लिए। बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन नहीं बन सकते। आधा कद तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। बाप कहते हैं ये बच्चों, तो बच्चों को भी उस उल्लास से निकलना चाहिए, हे बाबा। जैसे बाप बोल रहे हैं हे बच्चों, तो हमें भी बोलना है हे बाबा। परंतु इतना उल्लास से नहीं निकलता है, इतना खुशी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। अगर जितनी खुशी बाबा को हमसे मिलने की हो रही है, अगर हमें नहीं हो रही, तो यानी कि हम देह में अटके पड़े। नहीं तो आत्मा को परमात्मा के मिलने की कितनी खुशी होनी चाहिए, न कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है, ठीक है। बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रेस्पॉन्ड करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है, ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं, उन सबको बुलाते हैं, ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में सिर्फ देवी देवता ही थे, जरूर विनाश हुआ होगा। अगर जब यही पृथ्वी है और सतयुग में सिर्फ देवी देवता थे, तो बाकी तो यानी कि खत्म ही हो गए होंगे। ये तो अपनी भी बुद्धि चलानी चाहिए, ठीक है। तो जरूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है जिसके लिए गायन है। साइंस घमंडी कितनी बुद्धि से अकल निकालते रहती है, वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी, ठीक है, ये भी हिस्ट्री रिपीट होगी, लेकिन फिलहाल किसकी रिपीटेशन का टाइम आ गया है? सतयुग का, ठीक है। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? नई दुनिया में जाने का। और नई दुनिया में ऐसे नहीं जाएंगे हम ऊंच पद के लिए, ठीक है। नहीं तो इस दुनिया में सब रह रहे हैं, पद के अनुसार ही तो है। अब एक बंदा सड़क पे रह रहा है, एक झोपड़ी में रह रहा है, एक महलों में रह रहा है, तो अंतर नहीं है? अंतर है ना। तो अगर इस अंतर को मिटाना है, अच्छा पद पाना है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। नहीं तो जब यहाँ तुम इजिली देख सकते हो कि सबके पद अलग अलग है, सारे स्कूल है,
एक किसी स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, किसी स्कूल में, सब एक जैसे स्कूल में तो नहीं पढ़ रहे। जो जैसी पढ़ाई कर रहा है उसकी पढ़ाई ऐसी हो रही है, ठीक है, ऐसे घर में रह रहा है, ऐसी उसको जॉब मिल रही है। तो जब यहाँ से हम सोच समझ सकते हैं कि जब हमें पता है, बाबा का भी पता है, सब कुछ पता है, फिर क्यों ना अच्छे से पढ़ाई पढ़े, ताकि हमें पद भी तो ऊंचा मिले ना। अब सतयुग में चले जाओ, ठीक है, कोई कहे मैं तो सतयुग में चला जाऊंगा, और जाके वहां भी झाड़ू लगा रहे हैं, तो फायदा है जब हमें मौका मिल रहा है। लेकिन दुख तो नहीं होगा ना कोई? अरे दुख तो नहीं होगा, लेकिन पद तो कुछ नहीं है। अब यहाँ एक गार्ड बैठा है, सुबह से शाम तक वो यहाँ गाड़ियों की रखवाली कर रहा है, दुख तो वो भी नहीं है, लेकिन खुशी भी तो नहीं है ना। क्या कर रहा है सुबह से शाम तक? गाड़ियां तो साफ कर रहा है, रह तो एक ही बिल्डिंग में, ठीक है, लोग वो भी रह रहे हैं और वो भी रह रहा है, और बाकी सब कहीं भी चले जाएंगे, वो पूरा दिन गाड़ियों को देखता रहेगा, उनकी गाड़ी के, तो वो पद उसका अच्छा है। तो ये तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पद अच्छा नहीं है ना। जब हमें हमारे हाथ में अपने भाग्य लिखने की कलम है, तो क्यों ना अच्छा बनाया जाए, है नहीं होती तो अलग बात है। एक ही बार है, इस टाइम के इस टाइम जो तुम पुरुषार्थ करोगे पूरे 5000 साल चलेगा, और इस टाइम अगर आलस से करोगे तो 5000 साल के लिए लकीर लग जाएगी, ये समझ लो। 5000 साल के लिए लकीर लग जाएगी हमारे भाग्य पे, हमारा भाग्य फिर पीछे 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 होता चला जाएगा, लास्ट में जब थोड़ा बहुत बचेगा वो हमें मिलेगा। लेकिन अगर चाहोगे, पता चल गया भगवान आया हुआ है, तो क्यों ना इतना लिया जाए कि हम 5000 साल तक बहुत अच्छे से खाएं, और हम हैं, हम इस लायक है, ठीक है। बाबा ने अच्छा शरीर दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, ठीक है, अच्छा घर दिया है, तो पुरुषार्थ करने में कमी क्या है? किसी चीज की तो कमी नहीं छोड़ी ना उसने, हर तरीके का सब कुछ दिया है, सेंटर दिया है, बहन भाई दिए हैं, अच्छे अपने साथी दिए हैं जो समझा सकते हैं, तो पद क्यों ना पाया जाए? ये मन ही तो रोक रहा है, इस मन को ही तो कंट्रोल करना है, इस मन को कंट्रोल, इसको मन को इधर उधर से हटा के बाबा में लगाओ, वो इसको भी समझाओ कि देखो अब तक मैंने तुम्हारी मानी है, लेकिन अब तुम मेरी मानो, तभी तो हम भगवान के बच्चे बनेंगे ना। सतयुग में भी तो तुम मेरे साथ ही रहोगे ना। अब यहाँ अगर तुम मुझे भटकाओगे तो तुम भी परेशान रहोगे, मैं भी परेशान रहूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सतयुग में कितना मजा करेंगे, अभी भी बाबा के साथ वो करेंगे, तुम्हें भी तो मैं भगवान के दर्शन करा रहा हूँ ना। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो रोज भगवान से मिलन बनाएंगे, साथ नहीं दोगे तो दोनों परेशान रहेंगे। लौकिक दुनिया को देखने से क्या हो रहा है, दुखी तो हो रहे हैं, फायदा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तुम समझते हो, अच्छा, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो पवित्र जरूर बनना है। तुम समझते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि जो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, बच्चे आदि जो तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, न कोई वारिस बनेंगे, न शादी करेंगे, बहुत गई बाकी थोड़ी रही, थोड़ा समय बाबा बोल रहे हैं, उसका भी हिसाब है, आगे ऐसे नहीं करते थे, ठीक है, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। पहले वार जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया, जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है ना, पहले भी जो ज्ञान लेके चले गए, फिर उन्होंने जन्म ले लिया। कोई यहाँ आए भी होंगे, दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है, ये रीबर्थ वाले बच्चे हैं, जो ज्ञान वाले ज्ञान में ही थे लेकिन शरीर छोड़ दिया, तो जैसे ही शरीर लेके उनको थोड़ी सी समझ आई तो वो भाग के बाबा के पास आते हैं, क्योंकि उनको कशिश होती है, ठीक है। तो बाबा बोल रहे हैं कि दिखाई पड़ता है कि जैसे यहाँ का बिछड़ा हुआ है, उनको ज्ञान के बिगर मजा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे बाकी बच्चे इधर खेल खिलौने में खेलेंगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा, उनको अच्छा ही ज्ञान लगेगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे, यह तो सहज समझने की बात ही है ना, सहज समझने की बातें हैं। विनाश जरूर होना ही है, लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो, आधा खर्चा तो इनों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते, कहते हैं घर बैठे ही सारे खलास हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। बाबा बोल रहे हैं ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं, वह भी ड्रामा में नोट है, समझते हैं ना। ऐसा न हो बीमार पड़ जाएं, मरना तो सबको है। बाबा बोल रहे हैं कि मरना तो सबको ही है, राम गयो रावण गयो, जब राम नहीं रहा, रावण नहीं रहा, तो हम ही कहाँ रहेंगे, तो जाना तो सबको ही है। जो योग में रह आयु बढ़ाते रहेंगे उनकी जरूर बढ़ेगी, ये भी देखो पॉइंट नोट करना है। योग में अगर रहोगे तो आयु हमारी यहाँ भी कलयुग के लास्ट में भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। उनकी खुशी से, अच्छा, अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे, आयु भी बढ़ेगी, लेकिन जब शरीर छोड़ेंगे अपनी खुशी से छोड़ देंगे, इतनी उनको परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि इतनी शक्ति आ जाएगी। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्मा ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वह भी ब्रह्म
में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्म में तो जाते नहीं है, ना पाप करते, पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। अच्छा, पाप करने की युक्ति आप कटने की पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि माँ पे कम याद करो और कोई को याद नहीं करना है। ठीक है, पाप कैसे कटेंगे? बाबा बोल रहे हैं सिर्फ मुझे याद करने से, किसी को भी याद कर लो नहीं कटेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है, बस उनको ये देखना है कि हम ऐसे बनना है, लेकिन याद तो बाबा को ही करना है। उन्होंने भी तो ऐसा पद बाबा को याद करके ही पाया है ना। बाबा ये इनको इनके शरीर में मस्तक में शिव बाबा को देखना है, क्योंकि हमें शरीर देखने की आदत होगी, तो बाबा बोले इनको भी देखो, लेकिन इनके शरीर में हमें शिव बाबा को ही देखना है कि यहाँ मस्तक में इनके शिव बाबा है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली हमें बिंदु देख के करनी है, बिंदु को देखना है, अपना भी बिंदु देखना है, बाबा का भी बिंदु देखना, अपना भी शरीर भूलना है। शरीर तो बस काम को आसान करने के लिए दिया गया है उनके शरीर के थ्रू। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा ग्रेस मार्किंग करी हुई है काम के। जैसे शुरू में कोई घर बनाते हैं तो घर डायरेक्ट नहीं बनता ना, तो उसके सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीजें दी होती हैं, वो लकड़ी लगाते हैं कि जिससे गिरे नहीं लेंटर, तो ऐसे सपोर्ट है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन का आधार शिव बाबा ने लिया, लेकिन हमें तो शिव बाबा को ही तो याद करना, ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा को याद करते हैं, और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते करते फिर ऐसे बनेंगे, तो हमें भी तो उनके आसपास ही तो आना है। ठीक है, राजा एक थोड़े ही होंगे, राजा बहुत होंगे, महाराजा ही बहुत। हाँ, पूरा रियल फेस है। तो कैसे हो गया ये भी बताऊंगी, पहले मुरली कंप्लीट करो। ठीक है, तो कोई लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना, तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम पढ़ रहे हैं, यह पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हीं की जो डिनाइस्टी चलती है वह बाप ने संगत पर अभी स्थापन की है, जो उनके जो आगे उनकी जो पीढ़ी चलेंगी ना, तो वो यहीं से स्थापन होगी। ठीक है, पहली पीढ़ी में ये आएंगे, जो सबसे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो पहली पीढ़ी में आएंगे, जिनका कम होगा वो दूसरी पीढ़ी में, जिनका उससे कम होगा तीसरी में, ऐसे उनकी 8 पीढ़ियां चलेंगी। किसकी? लक्ष्मी नारायण की। उसके बाद राम की शुरू हो जाएगी, उनकी चलेंगी 12। ठीक है, तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की बुद्धि में बैठ जाए, किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। ठीक है, इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, कौन से संप्रदाय के हम? ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन है। ठीक है, जिन्होंने बहन का शरीर लिया हुआ है वो बहनें हैं, और जिन्होंने भाई का शरीर लिया है मतलब मेल का, वो भाई हो गए। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी नहीं होती है, मतलब आपस में कभी कोई ये सोचने लगे कि ये ब्रह्मा कुमारी है मैं ब्रह्मा कुमार हूं, तो वो शादी, जब वो भाई बहने बन के तो फिर शादी क्यों होगी? तो बाप समझा रहे हैं, यह भी बाप समझाते हैं कि कैसे गिर पड़ते हैं। काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है कि हम एक बार गिरा तो कमाई चट हो जाएगी। मतलब जो उनको फिर ये भी डर रहता है कि जैसे बाबा के बच्चे बन गए तो एक बार उनका मन करता है शादी भी कर ले, किसी किसी का करता होगा, बाबा ने मुरली में दिया तो किसी का करता होगा, लेकिन बाबा बोल रहे कि अगर की तो अब तक की जो तुमने मेहनत की है वो सारी आगे तक जाने की, वो सारी मेहनत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप इतना बड़ा पाप में क्यों आता है? फिजिकल रिलेशनशिप पाप में इसलिए आता है क्योंकि एक विकार से सारे विकार आ जाते हैं, ये एक विकार नहीं है। ठीक है, शरीर को देखने से, ये बहुत डिटेल में है, इसको मैं पहले मुरली हो जाए पूरी तब बताऊंगी। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है, मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको यह थोड़ी पता है कि सारे समय में, थोड़े समय में सब खत्म हो जाएगा, चाहे कितने भी पैसे कमा रहे। वंश बनाने वाले जानते हैं यह दुनिया खत्म होनी है, हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। अच्छा, प्रेरक मतलब वो कह रहे हैं कि अब हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें भी कहीं से कोई प्रेरणा मिल रही है कि इनको बनाओ बनाओ बनाओ, तो हम बनाते जा रहे हैं, लेकिन हम उनको पता है कि इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो बम बनाते हैं ना, उनको इतना नॉलेज है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा नमस्ते। अब धारणा, इसको मतलब अंदर ले जानी बातें, ये भूलनी नहीं है। धारणा क्या मुख्य सार, ज्ञान को अंदर घोटना है। अभी तुमने सुना है ना, इसको अंदर ही अंदर इसको चलाना है।
अर्थात विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान की आपस में रूहू रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है, सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना, ठीक है, सुस्ती आलस्य नहीं रखना है, मतलब लेजीनेस, काम करने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, मुरली अरे हो गई अब क्या करें, लेकिन इसको बार बार अंदर रिवीजन करना है, सोचना है कि क्या पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ा था, कितने सेंटेंस बताए थे बाबा ने, क्या क्या बताया था। नंबर 2 है दे अभिमानी बन, उल्लास से बाप को याद करना है, उल्लास मतलब बहुत खुशी से, सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कोड़ी से हीरा बनने, हम है ईश्वरीय संतान। कौन सी संतान है? ईश्वरीय संतान। वरदान, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन, रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे वो। ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा से ज्ञान लेकर ब्रह्मा बाबा क्या बन गए? ज्ञान चंद्रमा। और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम ज्ञान लेके क्या बन जाएंगे? ज्ञान सितारे। ठीक है, तो हो गए ना ज्ञान सूर्य, समझ में आया? जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हैं। ठीक है, हम भी तो ब्रह्मा बाबा के साथ, चांद के साथ सितारे भी तो होते हैं ना, प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। कौन सी रात को दिन बनाते हैं? इस रात की बात नहीं कर रहे, रात है कलयुगी रात। ठीक है, इसको दिन यानी कि सतयुग बनाते हैं। वह आकाश के सितारे हैं और आप बाबा हमारी तुलना कर रहे हैं, वो आकाश के सितारे हैं और हम हैं धरती के सितारे। वह प्रकृति की सत्ता है और आप परमात्मा के सितारे हो। ठीक है, जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। बाबा हमारा कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं उन सितारों के साथ। ठीक है, स्लोगन है सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। ठीक है, समझ में आया? जब किसी की सेवा करोगे तो वो तुम्हें दुआ तो देगा ही है, तो जितनी भी सेवा करोगे तो तुम्हें दुआ मिलती रहेगी, यानी कि दुआओं से हमारी झोली अपने आप भरती चली जाएगी।